नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए महिलाओं के शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसके बाद महिलाएं शादी के बाद भी आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हैं बिना कोई चिंता किए। अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं उस दौरान भी वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सकती हैं। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए हम आपको बताते हैं विस्तार से। अब यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थान में पढ़ने वाले ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और ऊपरी कक्षाओं की छात्राओं को मातृत्व अवकाश का लाभ मिलेगा। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मातृत्व अवकाश संबंधित मामले पर विभिन्न संवैधानिक न्यायालयों द्वारा तय किए गए कानून के तहत बच्चे को जन्म देना महिला का मौलिक अधिकार है कहा है। किसी भी महिला को उसके इस अधिकार और मातृत्व सुविधा देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने लखनऊ के एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय द्वारा यूजी की छात्राओं को मातृत्व अवकाश संबंधी नियम नहीं बनाए जाने की निंदा करते हुए विश्वविद्यालय को आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि विश्वविद्यालय एक कानून सम्मत नियम बनाए जिसमें यूजी और अन्य उच्च कक्षाओं की छात्राओं को बच्चे को जन्म देने के पहले और जन्म देने के बाद सहयोग करने और अन्य मातृत्व लाभ दे पाने के लिए अवकाश का प्रावधान शामिल हो। हाईकोर्ट ने कहा है कि इसके अलावा अगर छात्रा मातृत्व को हासिल कर लेते हैं तो उस दौरान चाहे विश्वविद्यालय में परीक्षाएं चल रही हो उसके लिए रियायत हो और छात्र को परीक्षा पास करने के लिए अतिरिक्त अवसर मुहैया कराई जाए। इसका मतलब है कि उसके लिए परीक्षा की समयावधि बढ़ाए जाने का नियम होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एकेटीयू को मातृत्व अवकाश संबंधी नियम बनाने के लिए 4 महीने का समय दिया है। मामला कानपुर के कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में बैच 2013 की इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच की बीटेक छात्रा सौम्या तिवारी से जुड़ा है। सौम्या ने बीटेक कोर्स के सभी सेमेस्टर सफलतापूर्वक पास किए थे, मगर उनका इस कोर्स के तीसरे सेमेस्टर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सेकंड पेपर और द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में गर्भवती होने और बच्चे को जन्म देने के बाद की रिकवरी के चलते शामिल नहीं हो सकी थी। दूसरे सेमेस्टर और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं मातृत्व अवकाश के चलते छूटने के कारण उसका कोर्स पूरा नहीं हो सका था। सौम्या ने विश्वविद्यालय से छूटे हुए पेपर की परीक्षा के लिए अतिरिक्त अवसर मुहैया कराने की मांग की, मगर एकेटीयू द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद सौम्या तिवारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो सौम्या तिवारी के इस मामले पे हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए नया निर्देश जारी किया है, जिसके तहत अब यूजी और पीजी में पढ़ने वाली महिलाएं अगर गर्भवती होती हैं तो गर्भवती होने के दौरान अगर कोई परीक्षा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो रही होती है तो उसके अलग से परीक्षा का प्रावधान किया जाएगा, जिससे वो आसानी से परीक्षा दे सकेंगी और आसानी से अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकेंगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और खासकर महिलाओं के लिए ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कई महिलाएं परीक्षा में नहीं बैठ पाती हैं क्योंकि वो गर्भवती होती हैं। लेकिन अब इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद वो आसानी से अपनी परीक्षा दे पाएंगी और आसानी से अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।